नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मुंबई के मरीन ड्राइव से मैं हूं पूजा भारद्वाज। मुंबई के लिए इस वक्त एक अहम खबर के साथ हम शो की शुरुआत कर रहे हैं। संक्रमण के जो मामले हैं वो बीते 5 हफ्तों से ज़्यादा अगर देखें तो रोज़ाना के मामले कम दर्ज किए गए हैं। 2624 संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। तो ये मुंबई के लिए राहत की खबर है कि हर दिन हम देख रहे हैं कि संक्रमण की जो संख्या है वो कम होती जा रही है। हालांकि मौतों की संख्या में वृद्धि है। अगर आप 5 हफ्ते पहले देखें तो जहां 8 मौतें हो रही थी, अभी 78 मौतें एक दिन में दर्ज हो रही हैं, यानी 70 से ज़्यादा मौतें औसतन हर दिन देखी जा रही हैं। तो यहाँ पर महाराष्ट्र में जो जनता कर्फ्यू चल रहा था एक मिनी लॉकडाउन की तरह, वो 15 मई तक तो बढ़ाया ही गया। इसलिए आप देख सकते हैं कि मरीन ड्राइव भी किस तरह से सुनसान आपको ये नज़र आ रहा है। दौड़ती भागती मुंबई 15 मई तक आपको कुछ इसी तरह से नज़र आएगी, भले ही मामले नीचे जाते जाएं। तो इस खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले कर्नाटक की बात करते हैं, जहां से आज की सबसे बड़ी खबर सामने आई। कर्नाटक के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण 24 मरीजों की जान चली गई। इनमें से जो 23 मरीज थे वो कोरोना से संक्रमित थे और एक मरीज दूसरी बीमारी से। अब इस पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अस्पताल में मैसूर से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंची थी। अब इसके लिए राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। राज्य के गृह बसवराजा बोम्मई ने कर्नाटका के डीजीपी आईजीपी प्रवीण सूद ने इस मामले की जांच करने और कार्रवाई के लिए रिपोर्ट जमा करने को कहा है। और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ से भी कुछ ऐसी ही खबर आई, जहां एक अस्पताल में भर्ती 5 मरीजों की जान चली गई। आपको बता दें कि जो उनके परिजन हैं मृतकों के मौत के बाद, उन्होंने वहां पर तोड़फोड़ भी की, आरोप लगाया कि ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित हो रही के कारण ये मौतें हुई हैं। इसके बाद मेरठ के सीएमओ और पुलिस फोर्स पहुंची और मामले को शांत किया। मेरठ के सीएमओ ने माना कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि ये कहना उचित नहीं होगा कि ये 5 जो मौतें हैं वो ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई हैं। फिलहाल ये जांच का विषय है। और देश भर में कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम 24 घंटों में दर्ज मामलों की बात करें तो 3,68,000 केसेस दर्ज किए गए हैं देश भर से। पिछले 24 घंटों में अगर मौतों की बात करें तो 3,417 मरीजों की मौत हुई है। कल के मुकाबले आज देश में कोरोना के मामलों में करीब 24,000 की कमी जरूर आई है। वहीं देश में एक्टिव मामले करीब 34,13,000 हो गए हैं। कल देश भर में कोरोना संक्रमण दर 24% रही। अब बात महाराष्ट्र की करते हैं। कोरोना की इस दूसरी लहर में रेजिडेंट डॉक्टर्स की अगर बात करें तो महाराष्ट्र भर में 519 रेजिडेंट डॉक्टर्स इस नई लहर में संक्रमित हुए हैं। मुंबई शहर में ये आंकड़ा 203 है, यानी कि मुंबई शहर में जो बीएमसी और जो सरकारी अस्पताल हैं उनके रेजिडेंट डॉक्टर्स 203 की संख्या है जो संक्रमित हुए हैं। इनमें से बड़ी संख्या है लोगों की जो कि वैक्सीन की दूसरी डोज के बाद संक्रमित हुए हैं। हालांकि इनमें लक्षण कम नजर आए थे और अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत न के बराबर रही थी। वहीं यहां पर तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है और इसको लेकर बच्चों के लिए अलग से कोविड वार्ड बनाए जा रहे हैं। कोविड मरीजों का इलाज करने में लगे डॉक्टर खुद कोविड की चपेट में आ रहे हैं। महाराष्ट्र के 519 रेजिडेंट डॉक्टर्स नई लहर में संक्रमित हुए हैं। इस साल मार्च से अब तक मुंबई के नायर, केईएम, कूपर, सायन, जेजे जैसे सरकारी और बीएमसी अस्पतालों के 203 डॉक्टर कोविड पॉजिटिव हुए हैं। महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स मार्ड के मुताबिक इनमें से कई डॉक्टर वैक्सीन की दूसरी डोज ले चुके थे। पुणे में करीब 150 रेजिडेंट डॉक्टर्स कोरोना की चपेट में आए हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि कोविड, नॉन कोविड ड्यूटी में तैनात डॉक्टरों का एक ही साथ हॉस्टल में रुकना इनमें संक्रमण बढ़ने का कारण रहा। पिछली बार जहां इसके लिए अलग प्राइवेट होटलों की व्यवस्था थी, उसकी अपेक्षा इस बार कोई आइसोलेशन एवं क्वारंटीन की व्यवस्था नहीं है। दूसरा, इस बार की लहर से जो मरीज आ रहे हैं वो ज्यादा गंभीर है। इस बार की लहर में युवा मरीज भी इन्फेक्ट हो रहे हैं। ऑक्सीजन वेंटिलेटर की काफी कमी है। गंभीर मरीजों की संख्या काफी ज्यादा है। जहां पिछली बार एसिम्प्टोमेटिक मरीज ज्यादा थे, इस बार गंभीर मरीज ज्यादा है। प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी जगह नहीं है, तो हमारे सरकारी अस्पतालों पे दबाव मरीजों का बहुत ही ज्यादा है। दूसरा, हमारे अस्पताल में वर्तमान में कोविड, नॉन कोविड दोनों इलाजों की व्यवस्था है, तो उसको मैनेज करने में सीमित निवासी डॉक्टरों की संख्या होने की वजह से काम का दबाव मौजूदा डॉक्टरों पे ज्यादा है।
डॉक्टरों पर दबाव की इन शिकायतों के बीच महाराष्ट्र में तीसरी लहर की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च डॉक्टर टीपी लहाने बताते हैं कि बच्चों में बढ़े संक्रमण को देखते हुए बच्चों के लिए अलग से कोविड वार्ड बनाए जा रहे हैं। The chances of this going down. तीसरी लहर 10 से 18 साल के बच्चों को संक्रमित कर सकती है। हम उसके लिए पीडियाट्रिक वार्ड की भी तैयारी कर रहे हैं। It is what the epidemiologists are saying. महाराष्ट्र में फिलहाल 60,000 के करीब मामले रोजाना आ रहे हैं। मौतें 700 के करीब बनी हुई हैं। डॉक्टर स्टाफ की किल्लत की शिकायतों के बीच बेड जोड़ने की मुहिम रिकॉर्ड स्तर पर जारी है। मुंबई से पूर्वा चिटनिस के साथ पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन की उपलब्धता और मेडिकल कर्मियों की तादाद बढ़ाने के लिए कुछ अहम फैसले किए हैं। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं क्या अहम फैसले किए गए हैं। नीट पीजी के इम्तिहान कम से कम 4 महीने फिलहाल टाले गए हैं संक्रमण को देखते हुए। 100 दिन कोविड ड्यूटी पूरी करने वाले जो मेडिकल कर्मी हैं उनको सरकारी नियुक्तियों में प्राथमिकता मिलेगी। मेडिकल इंटर्न्स को भी कोविड ड्यूटी पर लगाया जाएगा। कोविड के हल्के मामलों में एमबीबीएस के फाइनल ईयर के छात्रों को टेली कंसल्टेशन और निगरानी के लिए लगाया जा सकता है। 100 दिन कोविड ड्यूटी पूरी करने वाले मेडिकल कर्मियों को विशिष्ट प्रधानमंत्री कोविड राष्ट्रीय सेवा सम्मान दिया जाएगा। और कोरोना की इस दूसरी लहर में ये तो साफ है कि वायरस बेहद घातक है, हमारे लंग्स पर ज़्यादा असर कर रहा है। अगर पिछले साल के मुकाबले देखें, ये एक्सपर्ट्स भी मान चुके हैं। ऐसे में कई ऐसे मरीज भी हैं जिनमें लक्षण नज़र आते हैं, लेकिन वो अगर RT-PCR टेस्ट कराते हैं तो उनकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आती है। ऐसे में उनको CT स्कैन कराना पड़ता है। तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो CT स्कैन बार बार करवा रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साथ जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा करने से बचें। अगर एक्सरे करवा सकते हैं तो करवाएं, क्योंकि ज़्यादा CT स्कैन करवाने से, बिना डॉक्टरों की सलाह से करवाने से कैंसर का भी खतरा है। परिमल कुमार की रिपोर्ट देखिए। अगर आपको कोविड हो गया है तो फौरन CT स्कैन कराने ना पहुंच जाए। CT स्कैन का रेडिएशन एक्सरे से 400 गुना तक ज्यादा होता है। इसकी वजह से कैंसर तक हो सकता है। ये बात एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कही। बार बार स्पेशली यंगर एज ग्रुप में CT कराने से रिस्क ऑफ कैंसर इन लेटर लाइफ इंक्रीजेस। तो आप अपने आप को नुकसान ही ज्यादा करा रहे हैं जब उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को रेडिएशन एक्सपोजर कर रहे हैं और उससे बाद में कैंसर होने का चांस बढ़ सकता है। यानी हल्के लक्षण हो तो आपका काम एक्सरे से चल सकता है। CT स्कैन करवाने का फैसला डॉक्टर की सलाह पर ही करें। इसी तरह हल्के कोविड में बायोमार्कर और स्टेरॉइड की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, माइल्ड डिजीज है और सैचुरेशन ठीक है, तो प्लीज CT ना कराएं। CT तभी कराने की जरूरत पड़ती है अगर आपको मॉडरेट इलनेस है और आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। और अगर डाउट हो तो पहले चेस्ट एक्सरे कराना चाहिए, उसके बाद ही CT स्कैन कराएं। तो इलाज में सावधानी भी बरतनी है और उपायों को लेकर समझदारी भी। नई दिल्ली से परिमल कुमार की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और मुंबई पुलिस ने आखिर क्यों तैयार की है अपनी नई फौज? पूरी खबर एक ब्रेक के बाद देखते रहिए बड़ी खबर। ममता बनर्जी ने कुछ देर पहले राज्यपाल से मुलाकात की। 5 मई को लेंगी तीसरी बार शपथ। इसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, लोग शांति बनाए रखें, राज्य में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। और बड़ी खबर में ब्रेक के बाद सबसे पहले बात कर रहे हैं हरियाणा की। हरियाणा में 7 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन इसी दौरान रेवाड़ी शहर से तस्वीरें आई हैं जहां एक अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। इस अस्पताल में लोग कोरोना का टीका लगवाने पहुंचे थे। अस्पताल के हॉल में आए लोगों का घंटों जमावड़ा लगा हुआ दिखा, लेकिन किसी ने कोरोना महामारी की परवाह नहीं की। इसके लिए राज्य का स्वास्थ्य विभाग भी जिम्मेदार है, क्योंकि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग से जुड़ी कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। और मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां कोरोना कर्फ्यू जो लोग नहीं उसका पालन कर रहे हैं, बेवजह बाहर निकल रहे हैं, उनको अजीबोगरीब सजा दी जा रही है। उनको सड़कों पर मेंढक बनाया जा रहा है। यहां के तहसीलदार ने ऐसे सभी लोगों को मेंढक की तरह सड़क पर कुदाया, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। इस पूरी कवायद में जब एक युवक सड़क पर नहीं कूद पा रहा था तो तहसीलदार ने उसे लात भी मारी, और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं।
और अब राजस्थान की बात करते हैं। जो लोग यहाँ पर कोविड के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, बेवजह बाहर निकल रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, उनको भी सबक सिखाया जा रहा है। जोधपुर में ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। कई मामले में पुलिस ऐसे लोगों को हिरासत में ले रही है और उन्हें 3 दिन क्वारंटीन में रहने के लिए कहा जा रहा है। पता नहीं लॉकडाउन लगा हुआ है और बिना मास्क और अब बात मुंबई की करते हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाने के लिए और जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं उसकी निगरानी के लिए मुंबई पुलिस ने अपनी एक नई फौज तैयार की है। इसमें आम युवक को शामिल किया गया है जिनकी संख्या 1000 से भी ज्यादा है। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। अगर मास्क बिना कोई अगर गाड़ी में बैठा है तो उसके ऊपर को कार्रवाई करना है। यह मुंबई पुलिस की नई फौज है। कोरोना काल में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने और जरूरतमंदों की मदद के लिए मुंबई पुलिस ने इन्हें अपने साथ जोड़ा है। विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त करने की अधिकार एसपी या डीसीपी रैंक अधिकारियों को है। अभी सारे जोनल डीसीपी कई सारे स्पेशल पुलिस ऑफिसर को अपॉइंटमेंट किया है और इन सबको सिविल बिल्डिंग्स के बाहर और इतर कामों के लिए पोस्ट किया जा रहा है। ये सब पुलिस स्टेशन के किसी ऑफिसर के नियंत्रण में काम करेंगे। पुलिस बस ये ध्यान रख रही है कि किसी युवक का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं हो और उनमें पुलिस की मदद करने का जज्बा हो। ये वो लोग हैं जो कि अब मुंबई पुलिस का हाथ बटा रहे हैं। कोरोना के संक्रमण काल के दौरान जो पाबंदियां लगी हैं उन्हें लागू करने में, जैसे उसमें अलग अलग जो काम हो सकते हैं, इन्हें इस तरह सा एक आई कार्ड भी दिया गया है, यानी नियुक्ति पत्र एक से हम कह सकते हैं। हालांकि ये अस्थायी है, कुछ काल मर्यादित काल तक के लिए दिया गया है और इनका इस्तेमाल अलग अलग जगहों पे किया जाएगा। यहाँ पर फिलहाल हम देख रहे हैं कांदीवली में समझाया जा रहा है इन सभी को कि इनका काम क्या है, इन्हें क्या करना है, कैसे लोगों से बातें करनी है और कैसे इस कोरोना संक्रमण काल में इनकी मदद हो पाए, ऐसा इनका इस्तेमाल हो सके, यहाँ पर ये किया गया है। और ये कांदीवली पुलिस के पीआई हैं विजय कांदलगांवकर, जो कि पूरा इनको समझा रहे हैं। अभी उनको काम के पहले हम यहाँ पर बोला कि उनका रोल क्या है, यहाँ पर जो जाने वाले लोग हैं उनको किस तरह से चेक करना है, किसी भी व्यक्ति को तकलीफ ना हो इस तरह से उसका चेकिंग। अगर कोई बिना वजह रास्ते पे घूम रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई के लिए हमारे पास लेके आते हैं। फिर हम उसके ऊपर 188 जो हमारा सेक्शन है वो सेक्शन के तहत हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। कॉलेज वगैरह सब बंद है, यहाँ पे घर पे बैठ के हम टाइम पास करें उससे इच्छा से आए। हाँ, और मैं पता चला विजय कांदलगांवकर सर है तो उसके हम लोग पता चला कि ये पुलिस मित्र का ऐसा चल रहा है। तो हमारे जो सीनियर है विकी जायसवाल, हमने उनको अप्रोच किया करके फिर हमने सर से बात की और सबने हमको अथॉरिटी दी कि आप हमसे हमारे साथ मिलके काम करें। सर ने हम लोग को सेफ्टी के बारे में बता के रखा है कि कोई भी गाड़ी जब हम लोग रुकाते हैं तो थोड़ा सा दूर डिस्टेंस से ही बात करने को और सैनिटाइज वगैरह करके ही हम लोग यहाँ पे खड़े रहते हैं। हम लोग को पर्सनल सैनिटाइज यूज़ करने भी दिया है कि अगर बार बार किसी का आईडी कार्ड वगैरह चेक करते तो अपना हाथ भी सैनिटाइज करते रहे और 2 मास्क लगा के रखने बोला है। जो कोरोना के पेशेंट है उन लोगों की हेल्प करना है, जैसे जो चल नहीं पाते हैं, जैसे प्रॉब्लम है घर से बाहर निकलने, उसको हम लोग हेल्प करते हैं। जैसे कोई दूध लेके आ गया तो हम लोग सप्लाई कर देते हैं, हमारे ग्रुप वाले लड़के लोग। ये पुलिस मित्र नाकाबंदी से लेकर कंटेनमेंट एरिया और बाजार में भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने में मददगार बने हैं। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित सा सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।